द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टाइप का वर्ड, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा है a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 an। ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जैसे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनी है जो इक्वल टू 0 है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये देखो, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं, जो मतलब जो x की वैल्यूज हैं, जैसे ये x टू द पावर n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इट मींस कि इसके n रूट्स होंगे और वो रूट्स इस इक्वेशन के होंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 3 डिग्री का एक्सप्रेशन, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, इतना क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये पूरी लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के रूट्स निकाले जाएंगे। रूट्स यानी वो x की वैल्यू जो इसमें पुट करने पर 0 के बराबर आ जाए। बराबर का मतलब यही होता है कि अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आना चाहिए। ये बराबर साइन का यही मीन है कि ये इक्वल, यही दिखा रहा है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही लिखा हुआ है। तो वही हमें x की 2 वैल्यूज पता करनी है जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले बेसिक से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसको पहले पूरा देखो। एक्स स्क्वायर 5x को इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब माइनस अंदर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये देखो लिखा हुआ है, x कॉमन कर लिया, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखो बन गया x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये तो लिखा भी है। इसका मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ठीक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। और यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर आपको 0 चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। एक x इक्वल टू 2 पुट करने पर तब ये 0 बन जाएगी, और एक x इक्वल टू 3 पर लिखा भी है x इक्वल टू 2 एंड 3 आर द ट्रू रियल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके 2 रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू। देखो अल्फा रखने पर भी कॉट 0 मिल रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है x के रूट्स, और बीटा रखने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराने क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का एक्स इंटू बीटा और माइनस का एक्स अल्फा, माइनस एक्स कॉमन कर लेने में देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स अल्फा बीटा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो जब हम सॉल्व कर रहे थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 3x प्लस 2x लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 6 को आपको ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनके मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और ये जो 5x है एडिशन करने 5 है। देखो यहीं से पता चल रहा है, ये जो आपका ये देखो, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, और वही अल्फा प्लस बीटा यहाँ चाहिए। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका है जो सबसे बेसिक है, वो यही है कि 6, जो कि ये 6 लिखा हुआ है, इस 6 को इस तरीके से ब्रेक करो जो इसके, अब जैसे प्लस साइन लिखा हुआ है तो ऐड करने 5 आना चाहिए। अब ये देखो, क्योंकि ये देखो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, अभी आओ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये देखो ये बनना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं है यहाँ पे 6 को दिख रहा है कि 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 इंटू 2 ऐड करने पे देखो 5x भी आता है। तो 5x को हम लोगों ने इस टाइप में लिख लिया। देखो कोई इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, बस सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का तरीका ही है कि इस नंबर जो कि कांस्टेंट नंबर है उस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करो जो ऐड करने पर ये है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये है, यानी 5x को आपको, अब 5x इस टाइप से लिखा जा सकता है 3x प्लस 2x माइनस बाहर। अब देखो ये भी देखो माइनस का 3x माइनस का 2x, ये अभी भी माइनस का 5x लिखा हुआ है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है।
पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमें रूट्स चाहिए। रूट्स वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x की वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन पे रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि 0 के बराबर आना चाहिए। ये 0 ही नहीं है, ऐसा नहीं कि 0 के बराबर, ये तो इक्वल टू 0 लिखा इसलिए। ऐसा नहीं कि अगर आप दोनों तरफ एक जोड़ दो, इधर 7 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इसका मतलब तब भी ये रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन तब भी वही रूट्स आएंगे। तब आप कहोगे कि हाँ ये इक्वल, जो इक्वल के इधर लिखा वो आना चाहिए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए। तो ये देखो सॉल्व किया तो देखो ये x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक इस फॉर्म में लिख गई। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 या 3 है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रखने पर 0, 3 रखने पर 0। इसका मतलब है अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा रूट हैं तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही आपकी ये फॉर्म बन गई। अब जैसे जनरल फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखो हम लोगों को ये पता करना है कि रूट्स क्या है। देखो ठीक है, अच्छा a से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन में अगर ऐसे तुम डिवाइड कर देते हो तो क्या बनेगा x² + b/a × x + c/a इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में जब रूट्स अल्फा बीटा, जब दो अलग अलग रूट्स हैं, ये देखो अलग अलग हैं अल्फा एंड बीटा, तो इस फॉर्म में लिखी होती है। अब देखो अपनी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से देख के बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ से c/a। और यहाँ से अगर ये बोला जाए कि समीशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस का b/a। ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा रखोगे तो वहां से माइनस का b/a आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि समीशन ऑफ क्या है रूट्स वो आएगा माइनस का b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आएगा c/a। ये देखो दिख रहा है यहाँ से, यही तो इक्वेशन थी जब अल्फा एंड बीटा रूट्स थे। तो वो, और ये नॉर्मल फॉर्मूला है जब आप इस इक्वेशन को, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को जब ब्रेक ना हो, देखो यहाँ पे तो आसानी से ब्रेक हो गया 3 × 2 में तो लिख दिया। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो सीधे वैल्यू रखो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। यहाँ से आप डायरेक्ट दो रूट्स निकाल सकते हो। देखा एक बार प्लस लेने पर रूट आएगा, एक माइनस लेने पर रूट आएगा, और ये प्रूफ से आता है। प्रूफ से ठीक, अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो इसका भी प्रूफ वही करो। देखो आपको c/a को इस टाइम में तोड़ना पड़ेगा कि ये b/a की फॉर्म में, b/a की फॉर्म में ले ले, तो b/a की फॉर्म में ले क्या जोड़ दे इस टाइप में, ऐसे सॉल्व कर लो आ जाएगा। वो प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं। तो अब देखो ये दिख रहा है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू होंगी। तब जैसे ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आप कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ना ब्रेक कर पाओ, ना बनना हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो, तब अदरवाइज नहीं करना है, अदरवाइज सॉल्व हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है आपकी जो -b + √b² - 4ac/2 है। ये जो होता है b² - 2 है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में शायद नियत कर बोलते हैं। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। यहाँ से 2 दिख रहे हैं, एक बार प्लस लेने एक बार माइनस लेने पर। अच्छा ये देखो यहीं से पता चलेगा आपके कि रूट्स का नेचर क्या है। ये d को देखो ध्यान से, d² - 4ac अंडर रूट के अंदर, अगर d सपोज करो ये वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, यानी कोई बाहर रियल वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो भी रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, और वो कैसे होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे, यानी दोनों के दोनों रियल रूट्स होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव अलग बात अलग है। इफ d is greater than equal to d is greater than 0, यानी d पॉजिटिव है, देन रूट्स आर रियल रूट्स होंगे, यानी x एक्सिस पर लाई करेंगे, यानी जो ग्राफ होगा एक्सिस को 2 बार कट करेगा। इफ d is less than 0, इट मींस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू इमेजिनरी है। जैसे -4i आ गई तो अंडर रूट माइनस आई क्या होता है आयोटा, तो उसे लिख सकते हैं 4i, तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगी। एक बार प्लस लेने पर आएगा, अभी वो आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये जब d नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इट मींस ये नंबर बन जाएगा इमेजिनरी, यानी 2 रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों कंजुगेट होंगे और इमेजिनरी नंबर होंगे। इसे लिखा हुआ इफ d is less than 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, इफ d is equal to 0 देन रूट्स आर सेम। इट मींस अब सही बात, अगर d is equal to 0 रख दो, यानी ये वाली टर्म पूरी 0, प्लस माइनस का कोई अब तो बचा ही नहीं, तो यानी जो भी रूट्स आएगा वो कितना आएगा -b/2 है, -b/2, यानी दोनों रूट आएंगे, 2 ही रूट आएंगे। अब इस टाइप की इक्वेशन कौन सी बनती है, जैसे x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, हम ये बोले कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x की मैक्सिमम पावर 2, इसका मतलब ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x - 2 × x - 2 = 0।
इसका मतलब ये हुआ, देखो दोनों रूट्स क्या है, इसका डी क्या है, इसका डी, अगर डी निकालो, इसको सॉल्व कर लो पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x इक्वल टू 0, इसका डी निकालो, डी आएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर यानी माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इंटू सी जो कि कांस्टेंट टर्म 4, देखो कितना आया 0 आया। अब इट मीन्स अगर डी 0 आ रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो होंगे तो, लेकिन वो दोनों दोनों क्या होंगे, सेम, देखो आ भी रहे हैं, और वो क्या है, यहाँ से भी देखो 2 दिख रहा है, यहाँ से भी 2, यानी दोनों सेम है। और अगर आपको पहले ही पता चल गया कि डी की वैल्यू 0 है, तो आपके दोनों रूट्स आएंगे वो भी सेम आएंगे, और वो भी कौन से 2 रूट सेम आएंगे, तो वो कौन आएंगे, वो आएंगे माइनस बी बाई 2a। आप इस इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो अपने रूट, माइनस बी बाई ए से निकाल दो, माइनस बी यानी 4/2a, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2, और देखो आ कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है।